के बगावत के बाद भी भारत को जल्द मिलेगा वीटो पावर। यह है बड़ा कारण। इस बार होकर रहेगा यूएन रिफॉर्म, बदल कर रहेगी दुनिया की तस्वीर। वहीं भारत पर फ्रांस की इस करामात ने फाड़ कर रख दी दुनिया की आंखें। दोस्तों, दशकों से यूएन रिफॉर्म की राह लगते भारत की मनोकामना पूरी हुई है। जब रूस ने वीटो लगाकर अमेरिकन ब्लॉक की मंशा पर पानी फेर दिया था, तब इस दुनिया को वीटो की असली ताकत समझ में आई। यूक्रेन पर इस तरह का झटका खाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की आंखें खुल गई। भारत भी वीटो का ही 70 सालों से इंतजार कर रहा है। एक गलती की वजह से भारत की ताकत चीन के हाथों में चली गई और वही भारत का अब तक का सबसे बड़ा पछतावा है। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने इसकी मांग तेज कर दी है। अब यूएन में शुरू हुआ उलटफेर भारत को शुभ संकेत देने वाला है। दोस्तों, मौजूदा समय में वीटो पावर के सबसे प्रमुख दावेदार हम हैं, यानी कि G4 देश। ये G4 देश यूएन में रिफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और स्थायी सदस्यता को लेकर अब तक बहुत मुखर भी है। इसके साथ साथ अपनी दावेदारी को भी मजबूत करते रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि G4 देश भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील है। आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत को लेकर वीटो पावर देने के लिए यूएन में सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सरगर्मी उथल पुथल में बदलने वाली है। ऐसे में जब भारत और रूस साथ दे रहे हैं, तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि भारत का साथ इस वीटो के मुद्दे पर कौन देता है, क्योंकि रूस तो सबसे बड़ा दुश्मन ठहरा पश्चिम का। अब पश्चिम भारत को समर्थन क्यों देगा जब भारत रूस के ही पाले में खड़ा है। अगर भारत रूस का साथ दे रहा है तो अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए भारत का साथ देना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। रही बात वीटो की, तो अमेरिका ये जानता है कि भारत वीटो के लिए बहुत कुछ कर सकता है। शायद ये अमेरिका भारत का दुष्प्रयोग कर रूस के खिलाफ भी करने की कोशिश भी करे। लेकिन अगर भारत नहीं मानता है, तो क्या ये अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के स्थायी सीट को लेकर कोई दांव चलेंगे? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर फ्रांस ने कौन सा बखेड़ा शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर इन्हीं 4 देशों में दौड़ है और ये भी बताया जा रहा है कि यही G4 देश यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए सबसे मजबूत देश है। अब बात करते हैं इन चारों देश में सबसे ताकतवर कौन है, अर्थात सबसे ताकतवर किसकी दावेदारी है। तो इसी पर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। आपको तो दोस्तों ये मालूम ही होगा कि यूएन में किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए 5 प्रमुख स्थायी देशों की अनुमति अनिवार्य है। अब इन 5 स्थायी देशों में ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी आपस में नहीं पड़ती। तो अगर बात करें सबसे मजबूत दावेदारी की, तो सबसे मजबूत दावेदारी अब तक केवल भारत की है। भारत को अब तक 5 में से 4 देशों का समर्थन प्राप्त है। अभी हाल ही में भारत की कड़ी मांग के बाद कुछ देशों ने यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखी और साथ ही साथ कुछ देशों का नाम भी लिया जिन्हें यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट देनी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका इस समय केवल 3 देशों का समर्थन कर रहा है, जर्मनी, जापान और भारत। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को छोड़कर बाकी तीनों का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि ब्राजील, भारत और जापान। बात आती है G4 के 2 दमदार देशों की, जर्मनी और जापान की। इनके लिए तो यूएन की स्थायी सीट की राह सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि इनके खिलाफ रूस और चीन दोनों हैं। रूस ने खुले तौर पर केवल 2 देशों का नाम लिया है, एक है भारत और दूसरा है ब्राजील। अब अगर इस पूरी खबर को देखें तो केवल 2 देश को सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त है, एक भारत और दूसरा ब्राजील। यहाँ पर अमेरिका ब्राजील के खिलाफ है। अब यूनिवर्स बॉस जिसके खिलाफ होगा वो कैसे स्थायी सीट पा सकता है। अब अंत में बचा भारत। अब अगर भारत और ब्राजील में से किसी एक को चुनना होगा तो वो भारत ही होगा, क्योंकि इस समय भारत के पास दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व मौजूद है। ये बात खुद यूनाइटेड नेशन कह चुका है। यूएन में चल रही इस बहस के बीच फ्रांस ने डांट कर अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का मुंह बंद करवा दिया, जो भारत के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। फ्रांस ने एक बार फिर भारत का साथ देते हुए बड़े मन से हुंकार भरी है। फ्रांस ने भारत के बारे में जो कहा उसको सुनकर बड़े बड़े देशों के मुंह खुले के खुले रह गए। फ्रांस ने भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया। उसने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। भारत सबसे समझदार देशों में से एक है और उस पर सभी देशों को भरोसा होना चाहिए। किसी को भी भारत के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हम सभी को पता है कि भारत इस समय विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए अब भारत को दुनिया का नेतृत्व करने देना चाहिए। फ्रांस ने सीधे तौर पर यूएन के सभी देशों को फटकार लगाते हुए ये समझाया कि भारत एक मजबूत नेतृत्व है जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे आ रहा है।
और फिलहाल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी है। बहुत पहले से ही भारत पर फ्रांस की राय मजबूत रही है। हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और मोदी जी के बीच की दोस्ती की दाद सभी देश दे रहे हैं। केवल यही नहीं, रूस के मुद्दे पर भी ये दोनों देश एक होते दिखाई देते हैं। फ्रांस भारत के स्थायी सदस्यता का हमेशा प्रबल समर्थक रहा और समय समय पर भारत की इस दावेदारी का समर्थन भी करता रहा है। आपको बता दें कि इस समय मौजूदा वक्त में भारत की सबसे बड़ी ताकत राफेल है, जो फ्रांस से ही लाया गया है। इसलिए फ्रांस और भारत की दोस्ती कुछ कम नहीं। आपको बता दें कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएन में रिफॉर्म शुरू होते ही भारत पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देगा। जैसे ही यूएन में रिफॉर्म शुरू होगा, भारत का विरोध करने लायक कोई नहीं रह जाएगा। हाँ, चीन भी नहीं, क्योंकि चीन के पास अभी कोई ऐसा बहाना नहीं जो कि भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित कर सके। अब आइए दोस्तों ये बताते हैं आपको कि वो कौन सा जादू है जिसे भारत ने चला दिया और अब इस जादू को कोई रोक भी नहीं पा रहा है। अब किस जादू के बल पर भारत के बढ़ते कदम यूएन की स्थायी सदस्यता को लेकर मानेंगे। यूएन की स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत की रणनीति देखने लायक है और भारत की धाकड़ विदेश नीति को देखते ही चीन का कलेजा फटने लगता है। पहली वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसके द्वारा भारत ने पूरी दुनिया पर फतह किया। पूरी दुनिया आज भारत को सलामी ठोक रही है। पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। इसके साथ साथ भारत के प्रति कृतज्ञ भी है। जब पूरी दुनिया अंधकार में थी तो वो केवल भारत ही था जिसने बिना किसी रोक के दुनिया के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाई और मानवता को छिन्न भिन्न होने से बचाया। यूएन खुद इस बात पर भारत को एक बार नहीं 1000 बार शुक्रिया बोल चुका है। दूसरी बात, मानवीय सहायता। जब बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश संकट में आते हैं तो भारत मुक्त होकर इनकी मदद करता है और इनकी मजबूत स्थिति बना देता है।